बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दो चीज़ें आज सदीक जान साहब से जानना ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आज सुबह इन्होंने एक वीडियो किया है कि एक बड़ी मुलाकात हुई है और उसके बाद मरीम नवाज़ का जो एक लहजा है वो बड़ा तल्ख हुआ है, और उसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है, क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्या मुस्लिम लीग नून जो हमला इस वक्त कर रही है, जो अदलिया को निशाना बना रही है, इस पर आज कोई एक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ ये तल्खी क्यों आ रही है, इसके क्या आगे आने वाले असरात होंगे। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह आपने एक वीडियो की है, मैंने वो वीडियो सुनी है और आपने थोड़ा सा वो इशारा दिया है कि जो मरीम नवाज़ का जो एक लहजा तल्ख हुआ है, जो सर्विंग जजेस हैं, एजाजुल एहसन साहब को निशाना बनाना, मुज़ाहिर नकवी साहब को निशाना बनाना, बेंच को निशाना बनाना, और उमर तैयब बंदाल साहब को भी उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो उसको टारगेट किया है। तो सर ये एकदम लहजा क्यों तल्ख हुआ है? देखें, असल में लहजा तल्ख इसलिए हुआ है, एक तो वो मुलाकात के ऊपर आते हैं। देखिए इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना कि वक्त का मुकाबला सख्त, इस वक्त वो हालात हैं। ठीक है, डू और डाई है, अब नहीं या कभी नहीं। ठीक है, नाउ और नेवर वाली चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि ये फैसला कौन 5-7-8 दिन है। देखें, इन्हें अगर 7-8 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस हो गया तो मरीम नवाज साहब को इस बात का पता है कि इलेक्शन अनाउंस हो गया तो इमरान खान है, इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते। फिर ये भी है कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो फिर ये मसला होगा कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली का क्या होगा, क्या बनेगा। फिर इनको जाना पड़ेगा, कौमी असम्बली तोड़ के इनको भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर इनका मसला ये है कि अगर इलेक्शन अब हो जाता है कौमी असम्बली का और 2 सूबाई असम्बली का, तो इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। इस वक्त ये अवाम में जा नहीं सकते। फिर एक और मसला ये होगा कि अगर ये कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं करवाते, सिर्फ 2 सूबों के इंतखाबात करवाते हैं, तो होगा ये 2 सूबों में इमरान खान की 5-5 साल के लिए हुकूमतें आ जाएंगी। फिर जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो तब दोनों सूबों में इमरान खान की जो है वो हुकूमतें होंगी। साथ ही इमरान खान जब 2 सूबों में दोबारा उनकी हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन होता भी है, तो फिर क्लियर जो पंजाब में बैठा रहेगा वो वफाक में बैठा रहेगा, जो वफाक में बैठा रहेगा वो पंजाब में बैठा। देखें, पंजाब जब आ गया खान के पास तो होगा क्या, जब पंजाब उनके पास आ जाएगा, 2 MPs नीचे जीते हुए हैं तो MA ने उनके बाद मुझे जितवाना क्या मसला है। फिर 218वीं तरमीम के बाद सारी चीजें सूबों के पास हैं। जब MPs आ जाएंगे PTI के तो MA ने भी PTI का वो आराम से वहां पे आ जाएगा। उन्हें पता होगा कि यार हमारा काम तो MPs के साथ है, हमने इसके साथ चलना है। तो इनको परेशानी ये है, और सारी परेशानियां एक साथ हैं। इनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए और इमरान खान आ गया तो वो नया तरमीम को उड़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ना भी उड़ाया, नया तरमीम को उड़ाएगा, सारे चोर डाकू लुटेरे दोबारा बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, वही इनके साथ होगा। फिर नवाज शरीफ की वापसी बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। मरीम नवाज क्लोज हो जाएगा, फिर तो इनकी सियासत क्लोज, खत्म, बहुत इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और इमरान खान जब आएंगे दोबारा हेल्थ कार्ड शुरू कर देंगे, आवाम को दोबारा रिलीफ देने शुरू कर देंगे। वो कह रहे हैं रशिया से पेट्रोल डीजल लेने वाली बात कर रहे हैं, वो हो ना वो एक मुश्किल, खैर मरला है, इतना आसान नहीं है। तो मरीम नवाज साहबा का को पता है कि अब या फिर कभी नहीं, तो कभी नहीं। ठीक है ना, मरीम नवाज साहब को पता है, इसलिए वक्त कम, मुकाबला सख्त है। सदीक जान साहब, कौन इसको ये मशवरे दे रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करें, यहाँ से इनको क्या अचीव होगा? ये जो एक इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, लग तो यूं रहा है कि अगर इनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो ये तो खुदा न खासा इस बिल्डिंग पर दोबारा हमला कर देंगे। देखिए, इनको जाहिर है कोई ताकतवारी है ना जो इनको कह रहा है कि पढ़ जाओ सुप्रीम कोर्ट को, हम आपके साथ हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है ना पीछे, वरना बुज़दिल जमात है ये बुज़दिल जमात है। वो सदारत का मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर भागा हुआ है, पाकिस्तान आने को वो तैयार नहीं है, जेल जाने को वो तैयार नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जेल में ये जो कहते हैं ना, मरीम नवाज कहती हैं कि ये बड़े फ्राई पैन के साथ मैंने वो किया, ये वो नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है। ये मैं पहले भी एक जगह बात कर चुका हूँ, दोबारा आज आपको ये मैं खबर दे रहा हूँ, ये एनालिसिस नहीं है, खबर दे रहा हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ जेल में थे तो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों की ड्यूटी थी वहाँ पे, उनके मातहत इदारे की लोगों की, कि वहाँ पे आपने सारा देखना है कि मियां साहब को मसला ना हो। ठीक है, उनको पूरा ख्याल रखना है, उनको खाना घर से आना चाहिए, इस्त्री कपड़े मिलें, बड़ा पुरसकून रिहाइश हो और उनको कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, डॉक्टर्स की टीम आना जाना मिलना मिलाना ये सब कुछ ओके था, कोई उनको परेशानी नहीं थी। और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, अब तो खैर पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट का किस तरह का वो होता है कि ये दोनों साइडों को अपने साथ रखते हैं, जिसको जितना भी वो कर रहे हो उसको फिर भी अपने साथ रखते हैं ताकि वो हमारे साथ ठीक रहे। तो वो इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि अब मुझे बताएं, इमरान खान ठीक कहते हैं ना, अगर आप नवाज शरीफ को रखते हैं आम कैदी की तरह, ठीक है, आप नवाज शरीफ उसी तरह से रखते हैं जैसे आप 50,000 रुपए की चोरी वाले को रखते हैं, 24 घंटे ना निकाल सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर ये सबने कहना था पैसे लें और मेरी जान छोड़ें। अच्छा सदीक जान साहब, दूसरी बात ये चीज़ है कि मरीम नवाज की चलो एक जो है वो परेशानी समझ में आती है, वजीर दाखिला की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जजेस पे हमले, इदारों पे हमले, और आपने एक और चीज़ नोट की है, जो 5 तस्वीरें और जो नाम है, इस मरतबा एक बंदे का उसमें एक तस्वीर मिस है। बिल्कुल, देखें ये
जो आप कह रहे हैं वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में, वज़ीर दाखिला कौन से उनकी हैसियत और औकात है, लेकिन एक तो वज़ीर आज़म का भी तो एक वकार होता था ना, तो आप वज़ारत उज़्मा का वकार रह गया। नहीं मैं इस बिल्डिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस बिल्डिंग के हवाले से ठीक कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला जो वहाँ राना स्माला गए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल था, सरकारी गाड़ियाँ थी, रेंजर्स थी, पुलिस थी, सारा प्रोटोकॉल था, सरकारी वसाइल वहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, पीटीवी ने उसको दिखाया है, सारे सरकारी वसाइल के साथ तकरीब में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है। और कल तो मरीम नवाज ने वाज़ेह तौर पर कह दिया और उन्होंने खुद कुछ हमला किया सुप्रीम कोर्ट पर, और खुद कुछ हमला तो नहीं हम उसको कहेंगे, उन्होंने खुद कुछ हमले में तो आप खुद भी उठ जाते हैं, उनका इतना कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कोई रिमोट कंट्रोल बम लगाया था और उससे सुप्रीम कोर्ट को उड़ाया है, और खुद वो मजे कर रही है और कह रही है हाँ मैंने उड़ाया, हाँ मैंने हमला किया है, बताओ कर लो मेरा जो करना है। तो ये जुर्रत ऐसे नहीं आ जाती, इसके लिए बड़ी अहम मुलाकातें करनी पड़ती हैं और कुछ अहम मुलाकातें। अच्छा, एक और चीज़ पे आपका जो है तज़िया बड़ा ज़रूरी है कि जो उन्होंने कहा है कि जो जनरल फैज़ था वो आली नाल था, सब कुछ वो कर रहा था। आर्मी चीफ की मौजूदगी में डीजीआई जो होता है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो आर्मी चीफ के ऑर्डर को भी नहीं सुन रहा, उसकी बात को भी नहीं सुन रहा और सब फैसले वो खुद कर रहा है, एक्टिंग आर्मी चीफ बना हुआ है, वो इतना पावरफुल होता है सिद्दीक जान साहब? देखें ये इनका मसला ही है ना, ये इसी तरह के इनके बयानी होते हैं। पहले देखें कहते थे सब कुछ बाजवा साहब ने किया है, फिर इन्होंने बाजवा साहब के बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि जनाब ये बाजवा साहब नहीं, आप फैज़ साहब पे आ गए, बाजवा साहब का नाम इन्होंने गोल कर दिया। तो इनको जब जो इनको सूट करेगा वो चीज़ें करेंगे और झूठे बयानियाँ बनाएंगे, झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे। अब आपके सामने कि आप, क्योंकि ये जो बेंच है इसमें इन दो जजेस को टारगेट करके बेसिकली ये दो जजेस को नहीं सब जजेस को मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, इलेक्शन की तारीख देने जाएंगे तो फिर हम आपके साथ जो है वो ये सलूक करेंगे। तो ये इनका जो है वो टारगेट है। तो अब इसमें देखना होगा कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं। अभी तक तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जाती हैं। अच्छा, आज जो समाअत होने जा रही है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि क्या लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद समाअत का आगाज़ होगा, तो उस हवाले से थोड़ा सा बता दें। और क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक तूफान बपा है इस वक्त, कि जो मरियम ने जो अदलिया को निशाना बनाया उस पर अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा, उसको लेना चाहिए। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है और सुबह से ये एक आवाज़ उठाई जा रही है लोगों की जानिब से। देखें ये आज जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तब तक तो समाअत हो गई होगी, लेकिन ये जजेस का जो है वो मूड देख के और पता चलेगा कि किस तरह से जजेस आज इस सारे मामले के बाद बेंच का मूड क्या है, जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये ज़ाहिर है समाअत के बाद हम बता सकेंगे। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह से जो अटैक अब उन्होंने शुरू किया इस तरह से ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। अदलिया पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, आवाम का दबाव आएगा और इस तरह से फ्री फॉर ऑल कर देंगे। आज वो वहाँ पे खड़े होकर कर रही थी, कल को यहाँ की गालियाँ देगा, फिर अगले दिन कोई अंदर घुस जाएगा, वहाँ जाके वो जजेस को गालियाँ देंगे, सुप्रीम कोर्ट पे फिर हमला भी हो सकता है। माजी में भी इन्होंने किया था। तो ये फैसला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को करना है कि वो मामलात को जो है वो किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि चीफ जस्टिस की सूरत हाल इस वक्त बहुत मुश्किल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सूरत हाल इसलिए मुश्किल है कि इस वक्त हर तरफ से अटैक हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ है, मीडिया भी खिलाफ है, PDM भी खिलाफ है, माफियाज भी खिलाफ हैं, इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पर हैं, अवाम दूसरी साइड पर हैं, इमरान खान दूसरी साइड पर हैं और अदलिया में जो जजेस आइन और कानून के साथ खड़े हैं वो ज़ाहिर है ये बात कह रहे हैं कि आइन ये कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन, कहते नहीं बेंच इसमें जो वो जज बैठे हैं जिनके बारे में नून लीग कहती है कि वो हमारे हामी हैं, तो नून लीग के हामी जज दो रुक, अगर ये बात जो हो रही है 2 जजेस की हो रही है तो 9 रुकनी बेंच है, 2 जजेस कैसे पूरे एक बेंच को वो कर सकते हैं? ऐसे ही है, ऐसे वो देखें उनको मसला और तकलीफ जो है ना वो है इजाजुल हसन साहब जिस तरह से वो पॉइंट्स निकाल के लाते हैं, जिस तरह से वो फाइल पढ़ के आते हैं, जिस तरह से वो तैयारी करके आते हैं, तो ये इनको परेशानी है और उसी परेशानी के अंदर ये अदलिया को जो है वो अटैक कर रहे हैं, बुखला गए हैं और अदलिया को निशाना बना रहे हैं। तो देखिए बहरहाल आज क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। देखते हैं कि अभी सूरत हाल क्या सामने आती है। कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ होना है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। मुझे और सिद्दीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सर, मरीम नवाज की कल की तकरीर पे आप क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने जजेस को तनकीद का निशाना बनाया है? देखिए, जहाँ तक मरीम नवाज की तकरीर का ताल्लुक है, मैंने तो सुना नहीं है उस तकरीर को, उसके बारे में कमेंट्स दे सकते हैं उनको सुनने के बाद। पर जहाँ तक आज की पेशी का ताल्लुक है उस पर क्या कहते हैं कानूनी और आईनी क्या कहते हैं जो सवालात उठेंगे उन पर बात होगी और फॉर्मेशन ऑफ बेंच पर भी बात होगी। तो ये हम सब जो भी बात करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहकर करेंगे। सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है कि इस मुल्क के अंदर
जो एक सियासी बहरान पैदा किया गया, क्या वो मुल्क की क्या कहते हैं बका के लिए ठीक है? जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई KPK की और पंजाब की, वो क्या रीज़न था डिज़ोल्व करने का? एक स्ट्रेंजर के कहने के ऊपर दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने असम्बलीज को डिज़ोल्व कर दिया, सिस्टम को डिरेल कर दिया, सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इसका नुकसान जो है बहुत क्या कहते हैं दूर तक जाएगा और ये नुकसान जो है मुल्क को और कौम को संभालना पड़ेगा। इस वक्त आपको पता है माली बहरान भी है। इन माली बहरान के अंदर क्या इलेक्शंस हो सकते हैं, क्या इलेक्शंस पे खर्च हो सकता है, ये सारी बातों का जवाब मैं समझता हूँ। अब ये जो पिटीशन सुओ मोटो लिया गया है, जिसकी मेंटेनेबिलिटी पर भी क्या कहते हैं सवाल उठेंगे, तो ये सारी बातों का फैसला होना चाहिए ताकि कौम को पता चले क्या ये मुल्क जो है इसी तरह चलता रहेगा या क्या कहते हैं एक सिंपल कोई रूल ऑफ लॉ हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, या इन सब को ख़त्म करके रूल्स ऑफ द गेम कोई नहीं है। आप असम्बलियाँ तोड़ दें और फिर बोलें इलेक्शन कराएं 90 दिन के बाद जब तो ये ऐसे तो नहीं होगा ना। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो सर ये आइन और आप क्या कहते हैं कि जो सीनियरिटी के ऊपर जजेस नहीं आए इस नो रुकनी बेंच पे, सीनियर जजेस को भी इग्नोर किया गया और 2 जजेस साहिबान ने कल भी इतराज उठाया इस खुद नोटिस के हवाले से, सर आप समझते हैं प्रोसीडिंग चलेगी? और क्या आप लोग एतराज उठाएंगे उन 2 जजेस पे? देखें जी, अभी आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला जो होने वाला है, जो इतराज़ हैं सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अभी हम अदालत में जा रहे हैं और क्या कहते हैं एक जामिया और एक जॉइंट स्टेटमेंट फाइल होगी एज फार एज द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का।